हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ऑल एग्जाम PYQ। सो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप अच्छे होंगे और तैयारी में लगे होंगे। और मैं उस बात की उम्मीद करती हूँ कि आप सबने फॉर्म भर दिया होगा, क्योंकि आप सबको पता है कि फॉर्म की डेट कब तक थी? 30 सितंबर 2023 तक थी। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि जितने भी बच्चे एलिजिबल होंगे उन्होंने फॉर्म को फिल कर दिया होगा। ठीक है दोस्तों, और आपका एग्जाम कब से होना है? 14 नवंबर से स्टार्ट है और मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता है, बट दिसंबर के सेकेंड वीक तक खत्म भी हो जाएगा। तो देख रहे हैं आप दोस्तों, जैसे ही फॉर्म आया एग्जाम डेट भी आ गई, और दिसंबर तक अगर एग्जाम खत्म हो रहा है ना गाइस, तो जनवरी लास्ट तक आपके रिजल्ट भी आ जाएंगे और हो सकता है मार्च तक आपका फिजिकल भी कंडक्ट कर लिया जाए। ठीक है, और इसके बाद फिजिकल हो जाएगा, देन मेडिकल बचेगा, और मेडिकल के बाद तो आपको पता ही है क्या होगा, आपका फाइनल रिजल्ट और आपकी ज्वाइनिंग। ठीक दोस्तों, तो बस आप सब तैयारी करिए, पूरी तैयारी में लग जाइए। और दोस्तों, आप सबको जैसा कि पता है, थोड़ा सा बात कर लिया जाए, आइए देख लेते हैं। आप सबको पता है ना गाइस कि सबसे पहले मुझे जहां तक याद है ना, कब आया था इससे पहले अगर मैं बात करूं तो इससे पहले तो 2020 में आया था, अभी आया है 2023 में, और इससे 2020 से पहले आया था 2017 में। आप देख रहे हो कितने का डिफरेंस है? 3 साल का है ना, 3 साल का। तो अगर इस बार फिर आपने चूका, अगर थोड़ी सी भी भूल की, अगर आप चूक गए, जरा सी भी कुछ भी अगर गलती किया, तो फिर आप जाके जानते हो कब आपको मिलेगा? 2023 के बाद। हो सकता है कि अब 3 साल की जगह इस बार 5 साल पे आने लगी, क्योंकि आप सबको पता है कि इलेक्शन नेक्स्ट ईयर है, और इलेक्शन के बाद का हाल आप सबको पता ही है, जैसा 2019 के बाद का हाल हुआ था, आप सबको तो याद होगा ही गाइस। तो अगर आपको नहीं ऐसा करना है, अगर फिर से 5 साल तक इंतजार या 3 साल तक इंतजार नहीं करना है, तो इसी बार। और एक और अच्छी बात है गाइस, जब 2020 में आया था ना फॉर्म, तब 5,000 प्लस वैकेंसी आई थी, और इस बार कितनी आई है? 7,500 प्लस आई हुई है। देख पा रहे हो आप, लगभग 2,500 का अंतर है, तो आपके लिए तो अच्छी बात है। और लास्ट टाइम जब वैकेंसी आई थी ना, तब 20 लाख कैंडिडेट ने अप्लाई किया था, और इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि 15 से 20 लाख तो होंगे ही होंगे, कितना भी कह लो। ठीक है, उससे ज्यादा ही हो सकते हैं, कम तो नहीं होंगे मेरे ख्याल से। ठीक है दोस्तों, और वैकेंसी बढ़ी है तो और भी बच्चे अप्लाई करेंगे, क्योंकि बढ़ी हुई वैकेंसी देख करके। सो गाइज, बस आप सब तैयारी करिए। और एक और अच्छी बात है, जब 2017 में आया था ना फॉर्म, तो दिल्ली पुलिस ने खुद कंडक्ट कराया था, और 2020 वाला एसएससी ने कराया था, 23 वाला भी एसएससी ही करा रहा है। तो एक अच्छी बात आपके लिए ये है कि आप प्रीवियस ईयर कर सकते हैं, और जिन बच्चों ने 2020 में एग्जाम दिया होगा, वैसे तो अब ओवर एज हो गए होंगे, बट फिर भी अगर जो एक दो बचे होंगे, तो उनके लिए अच्छी बात है कि उन्होंने एग्जाम दिया हुआ है, उन्हें पता है कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तो उनके लिए एक प्लस पॉइंट है। जिन्होंने नहीं दिया है वो प्रीवियस ईयर देख करके देख सकते हैं, क्वेश्चन का अंदाजा लगा सकते हैं, कैसे आएंगे, किस तरह के आएंगे, क्या टफनेस की क्या लेवल रहेगी, सब कुछ आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर से, है ना। तो चलिए उसी के आप सबको पता ही है दोस्तों कि मैं आपको क्या कराऊंगी यहाँ पे, मैं आपको कंप्यूटर कराने वाली हूँ यहाँ पे। तो एक सेकेंड, हम जरा सिलेबस भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, देखिए सबसे पहले ना आपका क्या रहेगा यहाँ पे, सबसे पहले आपका जीएस है। जीएस है आपका 50 क्वेश्चन, और इसके लिए आपको 50 मार्क्स भी दिए जाएंगे। ठीक, इसके बाद है आपका रीजनिंग। रीजनिंग है आपका 25 क्वेश्चन, और इसके लिए भी आपको 25 मार्क्स दिए जाएंगे। ओके, देन मैथ्स है। मैथ है आपका 10 क्वेश्चन, सॉरी 15, और इसके लिए आपको 15 मार्क्स दिए जाएंगे। एंड आपका कंप्यूटर है 10 क्वेश्चन, और इसके लिए भी आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। अब यहीं पे बहुत सारे बच्चे ना स्किप कर जाएंगे, या इस वीडियो को यहीं पे एंड करके चले जाएंगे। वो देखेंगे भाई 10 क्वेश्चन कौन टाइम लगाए, छोड़ो हटो चलते हैं। तो ठीक है गाइस, आप स्किप कर देना, मैं नहीं कहूंगी, लेकिन आप तभी स्किप करना ना जब आप जीएस में ना 50 में से कुछ नहीं तो अगर आप 38 या 40 कर पा रहे हो ना, तभी आप स्किप करना, नहीं तो फिर आप फंस जाओगे। गाइस कितना भी हो ना, चलो मैं मानती हूँ मैथ रीजनिंग अगर मैं कहूँ कि 40 है, तो चलो मैं समझती हूँ कि बहुत सारे बच्चे 40 में से 35 कर लेंगे, लेकिन क्या जीएस में कोई 50 में से 40 45 कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अगर आप लास्ट ईयर का कट ऑफ भी देखना हो तो आप जाके देख सकते हो दोस्तों, इतनी भी कम नहीं गई थी, 70 के आसपास तो थी ही। और इस बार भी जो बच्चे 75 to 80 टारगेट करेंगे उन्हीं का ही होगा। हाँ, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ
एक फेज 1 निकालना है, सिर्फ फिजिकल के लिए क्वालिफाई होना है, एंड में जाके छटना है, तो आप बिल्कुल स्किप कर देना इस वीडियो को, या फिर कंप्यूटर को ही स्किप कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको वर्दी पहननी है, अगर आपके अंदर वर्दी का जुनून है, तो फिर आप इस एग्जाम को या फिर इस कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट को या फिर इस क्लास को स्किप नहीं कर सकते हो, ठीक है। और एक और बात गाइज, अगर आप ये सोच रहे हो कि वैकेंसी कम है, भीड़ बहुत है, हम तो यूपी कांस्टेबल बन जाएंगे, तो एक बात सिर्फ एक लाइन में कहूंगी, दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल और यूपीएसआई की यूपी के सब इंस्पेक्टर की सैलरी इक्वल है, ठीक है, समझ सकते हो आप। और आपने जब फॉर्म भरा होगा तो आपने देखा होगा, उन्होंने आपसे पूछा था कि क्या आप अभी भी दिल्ली पुलिस में किसी चीज पे वर्क कर रहे हो। गाइज जब आप सीपीओ भी दोगे ना, अगर आप यहाँ पे कांस्टेबल बन जाते हो, जब आप सीपीओ देते हो, तो आपको ना थोड़ी बहुत प्रीफरेंस मिलेगी, बट यूपी में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर यूपी में आप कांस्टेबल हो, हेड कांस्टेबल हो, अगर सब इंस्पेक्टर की आती है, तो आपको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये गाइस कि आप एक बार यहाँ पे कांस्टेबल बन जाओ, आप मत सोचो कि ये कांस्टेबल की पोस्ट है, आप एक बार बनो, तो एक बार जॉब तो लो, एक बार जाओ, तो उसके बाद देखो आपको बहुत जगह प्रेफरेंस मिलती है, चाहे हेड कांस्टेबल, एचसीएम का भी आता है, आपने पिछले साल देखा होगा, ठीक है। तो बस एक बार आप जल्दी से एक बार अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और थम्स अप करके ना अपनी अटेंडेंस को लगा दीजिए, ठीक है। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं दोस्तों हमारा क्लास। हम कंप्यूटर का प्रीवियस ईयर करेंगे, और कुछ नहीं सोचना है कि कांस्टेबल है या क्या है, बस सोचना है कि हमारी एक सीट हमारी है। एक बार आप सिलेक्शन लीजिए, उसके बाद फिर आप धीरे धीरे आगे बढ़िएगा, ठीक। चलिए आइए हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, हम प्रीवियस ईयर करने वाले हैं कंप्यूटर का, और आपके सामने है हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछ रहा है, पॉप पीओपी एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है। पीओपी का पूर्ण रूप क्या है गाइस, पीओपी का पूर्ण रूप क्या है गाइस, आप सब भी बताइएगा। इसका पूर्ण रूप होता है गाइस पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आप सबको पता है ईमेल गाइस, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक डाक भी हम इसे हिंदी में बोल सकते हैं। दोस्तों आप जब डाकघर जाते थे, पोस्ट ऑफिस जाते थे, अगर आपको किसी तरह की चिट्ठी भेजनी है, कोई डॉक्यूमेंट भेजना है, कोई भी किसी भी तरह की सामग्री अगर आपको भेजनी है, तो आप डाकघर जाकर के पोस्ट करते थे। तो वो आपको जहां तक पहुंचाना होता था, कितने दिन में पहुंचाता था, 1 दिन, 2 दिन, हो सकता है 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन। बट ईमेल में क्या खास है, ये क्या है कि आप घर बैठे अपना फोन उठाओ, अगर आपको कोई भी चीज भेजनी है तो कुछ ही सेकंड्स में वो भेज देगा। तो इसे हम क्या क्या कहते हैं, ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल। और इसी में एक जो पॉप होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है गाइस, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्लियर, आगे चले हम। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहा है कि होम पेज किसी वेबसाइट का डैश पेज होता है। गाइस होम पेज, आप सबको पता है कि आप कोई भी वेबसाइट जब खोलोगे ना, कोई भी वेबसाइट अगर आप खोलो, उसमें जो भी पहला पेज होगा, मतलब जो भी पहला पेज होगा, उसमें जो भी चीजें दिखाई देंगी आपको बाय डिफॉल्ट, बिना कुछ चेंज किए, उस पहले फर्स्ट पेज को हम क्या बोलते हैं गाइस, उस फर्स्ट पेज को हम कहते हैं होम पेज। क्या कहते हैं, होम पेज बोलते हैं। तो कौन सा पेज होता है गाइस, वो होता है हमारा फर्स्ट पेज। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, कि होम पेज हम किसे बोलते हैं, फर्स्ट पेज को बोलते हैं। ओके, आगे चले। चलिए, एमएस एक्सेल में किसी वर्कशीट के टॉप पर निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है। गाइस जब आप एमएस एक्सेल खोलते हो, एमएस एक्सेल आप सबको पता है कि एमएस पैकेज का ही एक पार्ट है, उसमें क्या होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमें क्या पढ़ना है, हमें 3 पढ़ना है, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। तो ये पूछ रहे हैं कि एमएस पैकेज में ही एक होता है एक्सेल। तो एक्सेल का जब आप वर्कशीट खोलते हो ना, जिसपे आप वर्क करते हो, उसमें सेल्स होते हैं, उसमें कॉलम्स होते हैं, रो होते हैं, तो इन्हें हम टोटली क्या बोलते हैं, वर्कशीट, जिसपे वर्क किया जाता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, वर्कशीट बोलते हैं। इसके सबसे टॉप पे क्या होता है, तो गाइज इसके सबसे शीर्ष पे यानी कि टॉप पे होता है आपका फॉर्मूला बार, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार कहाँ होता है गाइस, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आपका इधर होता है। वर्टिकल कहाँ होता है, ऐसे होता है। और स्टेटस बार आपका सबसे नीचे होता है, ठीक है। क्लियर है गाइस, कहाँ होता है स्टेटस बार, सबसे नीचे होता है। तो फर्स्ट आंसर को क्या था हमारा, फर्स्ट, ठीक है, फॉर्मूला बार। आगे चले।
अब क्या पूछ रहा है कि MS एक्सेल वर्कशीट में निरंतर सेल की एक सीरीज को सेलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग करते हैं। फिर से पढ़ेंगे कि MS एक्सेल की वर्कशीट में निरंतर सेल की एक सीरीज को, आप सबने देखा था ना सेल कैसा था। एक सेकेंड दोस्तों, मान लीजिए ये पूरी की पूरी वर्कशीट है, ये ऐसे रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं, बाकी पूरा डिटेल भी हम टॉपिक वाइज में पढ़ेंगे। ठीक, तो ये एक जो होता है ना, इसे हम सेल बोलते हैं। एक रो और कॉलम के मिलने से जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं, सेल। ठीक, इसे हम क्या बोलते हैं गाइस, इसे हम बोलते हैं सेल। तो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि निरंतर सेल की एक सीरीज को, निरंतर क्या है, मान लो ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ, कंटिन्यू है, तो इन सारों को सेलेक्ट करने के लिए क्या पूछ रहा है, इन सारों को सेलेक्ट करने के लिए आप अगर एक साथ ही आपको सारा सेलेक्ट करना है 1 2 3 4 5, तो आपको किस कुंजी का उपयोग करना है, तो इसे सेलेक्ट करने के लिए हम शिफ्ट का यूज करते हैं। ठीक है, किसका, शिफ्ट का यूज करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 अब क्या बोल रहा है गाइस कि MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य विकल्प व्यू ऑप्शन किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को बुलेट पॉइंट के रूप में दर्शाता है। गाइस MS वर्ड जब हम खोलते हैं तो उसमें बहुत सारे आपको ऐसे दिख जाएंगे, उसमें एक होता है होम में आपके बहुत सारे होते हैं, इंसर्ट होता है, व्यू होता है, उसी में एक व्यू है। तो ये क्या पूछ रहे हैं कि व्यू में कौन सा दृश्य व्यू विकल्प ऑप्शन किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को बुलेट पॉइंट देता है। अब जब आप व्यू खोलोगे ना तो उसमें बहुत सारे आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे और सारे ऑप्शंस का अपना अपना ही यूज है। तो उन्हीं में से एक ऑप्शन होता है गाइस आउटलाइन क्या करता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को बुलेट पॉइंट्स देता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होता है, कौन सा गाइस होता है, हमारा होता है आउटलाइन। ठीक है, तो अभी ये आप कंफ्यूज मत होइए गाइस, आज मैं आपको क्वेश्चन दिखा रही हूँ कि क्वेश्चंस कैसे हैं। हम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर करने के बाद ना हम फिर से हम टॉपिक वाइज भी करेंगे, या फिर अगर आप बोलोगे तो मैं पूरा का पूरा एक मैराथन ही ले आऊंगी, जैसा आप बोलोगे। ठीक है, तो पहले हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो कौन सा हो जाएगा हमारा आउटलाइन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज दी राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आप सब पहले आंसर देने की कोशिश करिए और जब वीडियो एंड हो जाएगा, यानी कि जब क्लास खत्म हो जाएगी, तब आप मुझे बताना कि आपका कितना स्कोर था, यानी कि इसमें से आपको कितने क्वेश्चन आ रहे थे, ये बात जरूर आप बताना। और फिर नेक्स्ट डे जब हम क्लास लाएंगे तो आप देखना कि आपकी क्या इंप्रूवमेंट हुई है। ठीक है, चलो अब क्या बोल रहा है, क्रोम ब्राउजर में दाईं ओर प्रत्येक खुले टैब में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं। जब आप जैसे क्रोम ब्राउजर खोल दोगे आप, तो क्या होता है ना, कभी आपने मान लो सपोज करो यहाँ पे टेलीग्राम खोल लिया, यहीं पे आपने सपोज करो इंस्टाग्राम खोल लिया, तुरंत ही ट्विटर खोल लिया, है ना, बहुत सारे खोल लिए आपने, फेसबुक इसी में खोल लिया, बहुत सारे खोल लिए। ठीक, अभी आप कहाँ पे हो, अभी आप हो विकिपीडिया, मान लो अभी आप प्रेजेंट टाइम में हो विकिपीडिया पे। ठीक, तो अब क्या पूछ रहा है कि अब जितने भी खुले, मान लो अभी तो आप विकिपीडिया चला रहे हो, अब अभी अगर आपका मन करे कि अब नहीं मुझे फेसबुक पे जाना है, याद आया कि मैंने तो फेसबुक खोला हुआ था, तो क्या वो पूछ रहा है कि क्रोम ब्राउजर में दाईं ओर प्रत्येक खुली टैब में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं। अभी आप विकिपीडिया पे हो, कुछ पढ़ रहे हो मान लो, ठीक है, तो फिर इसके बाद अगर आपका मन किया कि चलो एक बार फेसबुक पे देख लेते हैं, फेसबुक पे क्या है, क्या चल रहा है, फिर सोचो कि उसके बाद में तुरंत ना ट्विटर पे भी चला जाऊंगा, देखता हूँ क्या हो रहा है उधर। तो इन सारे के सारे टैब में जाने के लिए आपको किसका यूज करना पड़ता है गाइस, आपको यूज करना पड़ता है कंट्रोल प्लस टैब बटन का। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज दी हमारी राइट आंसर। ठीक है, अच्छा जिसको ना प्रैक्टिकल देखना है करके, थ्योरी से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिकल भी देखना है, तो मैं बहुत जल्द ना यूपीपीसीएस एपीएस के लिए कंप्यूटर प्रैक्टिकल लाने वाली हूँ, जैसा कि आप सबको पता है इसके 3rd फेज में प्रैक्टिकल है, तो वहां से आप सब भी देख करके सीख सकते हैं जिनको सीखने की चाहत है। ठीक है, आगे बढ़े।
क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि बताएं कि निम्नलिखित में से कथन सत्य है या असत्य। अभी तक आपको क्वेश्चंस नॉर्मल देखने को मिलेंगे, पर जैसे ही ऐसा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ जाता है ना, तो फिर दिक्कतें स्टार्ट हो जाती हैं और नेगेटिव मार्किंग होता है तब तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि टिक करे भी या नहीं। पर आइए हम समझते हैं क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है। पहला स्टेटमेंट इन्होंने दिया है कि एमएस वर्ड में सभी पैराग्राफ में राइट अलाइनमेंट हो सकते हैं। हाँ भाई, बिल्कुल हो सकते हैं, राइट भी हो सकता है, लेफ्ट भी हो सकता है, ये तो बिल्कुल सही है। अब क्या पूछ रहा है कि एमएस वर्ड में सभी पैराग्राफ में एक ही हैंगिंग पोजीशन नहीं हो सकती। ये बिल्कुल गलत है, सभी पैराग्राफ में एक ही हैंगिंग पोजीशन हो सकती है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है फर्स्ट राइट एंड सेकंड इज रॉन्ग। तो ऐसा हमें देखना है कहाँ पे है, आइए ढूंढते हैं। तो देख सकते हैं आप, हमारा पहला ऑप्शन ही है जिसमें फर्स्ट राइट है और सेकंड रॉन्ग है, यानी कि पहला सत्य है और दूसरा असत्य। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, फिर से देखिए स्टेटमेंट वाले हैं। इन्होंने कहा है कि एमएस वर्ड टेबल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि क्या गलत बताया गया है। तो आइए देखते हैं हम। चलिए, बोल रहा है सबसे पहला कि एक रो या कॉलम को एकांतर यानी कि हर दूसरे सेल को मर्ज नहीं किया जा सकता। तो ये बात भी सही है भाई। और फिर अच्छा, अब दूसरा क्या कह रहा है कि एक कॉलम के दो या अधिक क्रमागत सेल को मर्ज किया जा सकता है। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है, किया जा सकता है। थर्ड क्या कह रहा है कि एक रो के दो या अधिक क्रमागत सेल को भी मर्ज किया जा सकता है। बिल्कुल, ये बात भी सही है। अब क्या कह रहा है कि एक टेबल के पहली और अंतिम सेल को मर्ज किया जा सकता है। गाइस, ये गलत है। अगर मान लो कि कोई भी एक टेबल है तो उसका एक फर्स्ट सेल यहाँ है, लास्ट सेल यहाँ है, तो इसे हम मर्ज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे मतलब ये एमएस वर्ड के बारे में स्टेटमेंट रॉन्ग है, बाकी आंसर हमारा यही राइट है, क्योंकि उन्होंने पूछा है कि कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा असत्य है गाइस, ऑप्शन 4। आगे बढ़े 9 क्वेश्चन। अब क्या पूछ रहा है कि एमएस वर्ड के हाल के संस्करणों जैसे कि वर्ड 2016। गाइस, आप सबको पता है वर्ड 2016 ये सारे वर्जन्स हैं, 2007, 2010, 2016, जैसे जैसे कुछ नए नए फीचर्स आते गए हैं, लोगों ने इन्वेंशन किया और फिर नया नया कुछ ना कुछ आते गया। तो बस वही है, ज्यादा कुछ चेंज नहीं होता है, बाकी डिटेल में तो हम पढ़ेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि होम मेन्यू के तहत, लास्ट वाले क्वेश्चन में होम में हमने क्या पढ़ा था, व्यू के तहत पढ़ा था। अब यहाँ कह रहा है कि होम मेन्यू के तहत क्लिपबोर्ड कमांड समूह, एक क्लिपबोर्ड होता है, तो क्लिपबोर्ड में के भाग के रूप में निम्नलिखित में से क्या दिखाई नहीं देता। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो क्लिपबोर्ड होता है गाइस, क्लिपबोर्ड में क्या नहीं होता है, ध्यान देंगे क्या नहीं होता है। तो आइए देखते हैं क्या नहीं होता है। फॉर्मेट पेंटर ये होता है हमारा, पेस्ट, कट, कॉपी, पेस्ट ये तीनों होते हैं। क्या नहीं होता है गाइस, शो और हाइड क्लिपबोर्ड में नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, इन्होंने पूछा है क्या नहीं दिखाई देता है, तो शो हाइड नहीं दिखाई देता है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, शो एंड हाइड। ठीक, आगे बढ़े। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। पूछ रहा है कि निम्नलिखित एमएस एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम, एक सेकंड गाइस, जस्ट अ सेकंड। चेंजेस है, गाइस क्या है, अब क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित एमएस एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा, सेलिंग 7-5। तो गाइस जैसे कि एक्सेल में ना बहुत सारे हमें फॉर्मूले पढ़ने होंगे, अगर आपको एडिंग करना है, अगर सब्ट्रैक्शन करना है, तो आप किस फॉर्मूला का यूज करोगे। तो चलो इस क्वेश्चन का तो आंसर मैं बता देती हूँ आपको। इसका आंसर होगा 10
इसका रिजल्ट आपका 10 आएगा। और ये मैं समझ पा रही हूँ, ऐसा कोई सिंपल नहीं है, ये हमें पूरा पढ़ना होगा और अभी हमने टॉपिक वाइज नहीं किया है, तो मैं समझ पा रही हूँ कि ये नहीं आया होगा कुछ बच्चों को। तो कोई नहीं गाइस, आप जो 9 क्वेश्चन हमने किए ना, उन 9 क्वेश्चन में से आप बताना कि आपका स्कोर क्या था, यानी कि आउट ऑफ 9 आपके कितने स्कोर थे, ठीक है, ये आप बताना। बाकी इस क्वेश्चन को मैं रहने दे रही हूँ क्योंकि इसके लिए तो हमें पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी 10 क्वेश्चन। और जैसे जैसे अभी ये तो मैंने स्टार्टिंग के शिफ्ट उठाए इसलिए आपको क्वेश्चन नॉर्मल दिख रहे होंगे, जो लास्ट के शिफ्ट थे ना बहुत ज्यादा हार्ड आए थे। और सिर्फ यही नहीं, हम क्या करेंगे ना, मैं समझ रही हूँ 10 क्वेश्चन है, तो हम जो लास्ट ईयर HCM के एग्जाम हुए थे ना और AWTPO के, हम उसके भी क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, प्लस आपके बहुत सारे चांसेस हैं कि आपके एग्जाम में वैसे ही क्वेश्चन हूबहू उठ के आ जाए, तो ये भी एक आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो मैं कल आपसे मिलती हूँ, थैंक यू सो मच।